तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त गुमनाम। जी हाँ, आपने सही नाम सुना, गुमनाम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वेदर द पर्सन यू आर विद इज द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट। ये टॉपिक मुझे मेरे एक फॉलोअर ने बोला कि उन्हें जानना है कि क्या उनके साथ जो इंसान इस वक्त है वो उनके लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब आपके पास खुद होता है, पर हम कभी कभी उस जवाब को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब मैं आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके ऊपर आप सोचकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि आप उसके साथ कितने टाइम से हैं, बिकॉज एज द टाइम पासेस इन अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होता है, उसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग आती है, प्लस आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है तो आप इस चीज को नजरअंदाज करें कि वो आपके लिए सही है या नहीं, बिकॉज अभी उसको जज करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया है, लेट्स से 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं, और उसके बाद आपके मन में सवाल आ रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं, तो उसके लिए दोस्तों कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं आप दोनों के बीच जो आप उसको बिना बताए वो समझ जाता है या जाती है। आप लोग एक दूसरे को कितना समझ पाते हो, कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। सेकंड पॉइंट इज कि आप दोनों लोग एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। एंड बाय रिस्पेक्ट आई मीन कि आप दोनों एक दूसरे को कितना अपना ओपिनियन पुट करने का मौका देते हो। अगर ये दोनों चीजें इक्वली मैटर करती है, मैटर इन द सेंस कि इक्वली मौका दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, गुड इनफ। अब तीसरी चीज आती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने से मतलब होता है क्वालिटी टाइम, ठीक है। एंड बाय क्वालिटी टाइम आई मीन कि अगर आप एक दूसरे से पूरे दिन में 1 मिनट भी बात करते हैं तो क्या आप उस 1 मिनट में अपने कर देते हैं जो आप शायद पूरे दिन में लेके बैठे हुए थे कि हाँ, जब मेरी अपने पार्टनर से बात होगी तो मैं उसको ये बताऊंगा या ये चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो द थिंग इज कि आपके बीच में वो कंपैटिबिलिटी है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। फोर्थ थिंग इज कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, ठीक है। अगर वो आपकी लाइफ में आपकी फैमिली के बाद आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, दैट मीन्स ही इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, डेफिनेटली he is the right person for you. बट अगेन द थिंग इज, पहले ऊपर की जो दो चीजें डिस्कस करी गई, पहले जो दो चीजें डिस्कस करी गई उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ठीक है। अब आपने ये भी देख लिया आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, फिर आपने ये भी नोटिस कर लिया आपकी आप एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, फिर आपने कंपैटिबिलिटी भी देख ली, उसके बाद आपने आप एक दूसरे को कितना टाइम देते हैं आपने वो भी देख लिया। उसके बाद आता है कि सिंस यू हैव बीन इन दिस रिलेशनशिप फॉर लास्ट 1 year 2 year और 3 years और सो, तो क्या वो इंसान जब आपसे मिला था वो उस टाइम जैसा था, क्या वो आज भी आपको उसी तरह ट्रीट करता है। आई नो थिंग्स चेंज,
बट अगर वो 360 डिग्री चेंज हुआ है, दैट मीन्स कि उस टाइम वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था उसका, जिसकी वजह से वो आपको अपना अच्छा साइड दिखा रहा है, अब तक दिखा रहा था या अभी भी दिखा रहा है। बट अगर वो 360 डिग्री चेंज हो गया है, दैट मीन्स अब जो उसकी पर्सनैलिटी है वो उसकी राइट पर्सनैलिटी है। सो फॉर लिविंग अ लाइफ विथ समवन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपको ये पैरामीटर्स सोचने चाहिए, इन पे विचार करना चाहिए एंड देन टेक योर डिसीजन। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शुड बी कि आप लोग अपने पेरेंट्स की सहमति से वो काम करें। अगर आपके पेरेंट्स की सिंपैथी नॉट सिंपैथी, अगर आपके पेरेंट्स का एग्रीमेंट नहीं है उस चीज पे, ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स। जिन लोगों ने आपको 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल पाला है, ठीक है, दे नो व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू, ठीक है। एंड अगर आप उनको कन्विंस करेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिकॉज पेरेंट्स से अलग होके या उनके खिलाफ जाके एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आई नेवर सपोर्ट दिस। बिकॉज अल्टीमेटली ये इंसान जिसके साथ आप अभी हैं, ये शायद आपके साथ 1 साल, 2 साल या 3 साल से है, या थोड़ा उससे ज्यादा भी होंगे। बट आप बचपन से जिसके साथ रहे हैं, उनके भी आपके लिए कुछ अरमान होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चे या बच्चे की शादी ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ठीक है। सो डोंट किल दैट ड्रीम्स एट ऑल। उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको कन्विंस करिए। अगर आपका पार्टनर राइट है, दे विल डेफिनेटली गेट कन्विंस्ड। बात करिए, बात करने से ही सॉल्यूशन निकलता है। तो प्लीज पेरेंट्स को कभी भी इग्नोर मत करिए। ऐसा मत करिए कि आप अपना रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से ऊपर बढ़कर समझ रहे हैं। पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी ऑन योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पे रहिएगा एंड दुआओं में याद रहे दोस्त, गुमनाम।